अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इतना लाजवाब किस्म का डिजर्ट बना रही हूँ जिसको हम लोगों ने चूल्हा जलाए बगैर बनाना है, बगैर बेकिंग के बनाएंगे। बहुत ही झटपट और मिनटों में हमारा जो ये डिजर्ट है ना वो रेडी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं ये किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं। मार्केट से मुझे बड़े कैंडी बिस्किट नहीं मिले थे, इसलिए मैंने छोटे वाले कैंडी बिस्किट ले लिए हैं। ये इनका जो टेस्ट है ना खाने में बहुत ही जबरदस्त होता है, इसलिए हम लोग इसमें कैंडी बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम बिस्किट को मैं निकाल लूंगी। जब देर तक मैं बिस्किट को निकाल रही हूँ, चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे मैंने एक जिप लॉक बैग ले लिया है और तमाम बिस्किट को हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे और बेलने की मदद से हम लोग इसको बिल्कुल जो है ना पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर टाइप सा नहीं बना लेना है, थोड़ा सा दरदरा सा बनाएंगे ताकि खाने में जो है ना वो मजा दे। ये देखें, हम लोगों ने तमाम बिस्किट को अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसके बाद एक खूबसूरत सा शीशे का बर्तन लेंगे। इसके अंदर तमाम जो हम लोगों ने बिस्किट को पीस लिया है वो हम लोग शामिल कर देंगे और इस तरीके से डालने के साथ ही हम लोग इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी जो जगह है ना वो बना ले। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने प्रेस कर लिया है इसको। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेड लेंगे। 4 स्लाइसेस हम लोग ब्रेड की लेंगे और इसकी जो साइड्स है ना ब्राउन साइड वो हम लोगों ने कटिंग कर देनी है। यकीन माने ये इतना जबरदस्त डिजर्ट बना था ना कि आप लोग जब इसको मेहमानों के सामने पेश करेंगे ना तो वो यकीन नहीं करेंगे कि आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये जो डिजर्ट है ना वो रेडी किया है। इसके बाद मैं इनकी जो साइजिंग है वो कर लूंगी। साइजिंग करने के बाद मैं इनको इस तरीके से ब्रेड को लगा दूंगी। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने लगा देनी है तमाम ब्रेड्स को। और ये देखें, ब्रेड्स भी हमारी अच्छी तरीके से लग गई हैं। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो फिलिंग है ना वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 1 कप जो है वो दूध ले लेना है। अगर आप लोग दूसरी तरफ ब्रेड को सोक करेंगे तो ना वो बहुत जल्दी जो है ना वो टूटना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोग करेंगे ना तो ये बहुत बेस्ट रहेंगी। आप लोगों ने पहले दूध ले लेना है 1 कप, फिर उसके अंदर हम लोगों ने 2 चम्मच जो है ना वो शुगर पाउडर के शामिल कर देने हैं, क्योंकि जो डिजर्ट है ना वो मीठा हो तो ही ज्यादा जो है ना वो खाने में मजा देता है। इसके बाद मैं हाफ चम्मच जो है इसमें कोको पाउडर का शामिल कर दूंगी। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद हम लोग इसमें जस्ट 1 चम्मच जो है ना वो व्हिपिंग क्रीम का शामिल कर देंगे। इससे जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक हो जाएगा और डिजर्ट के ऊपर जब हम लगाएंगे ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। ये देखिए, इसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लिया है ताकि जितने भी लम्स वगैरह है ना वो खत्म हो जाएं। इसके बाद हम लोगों ने इसके ब्रेड के ऊपर लगा देना है। अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और जितने अच्छे तरीके से लगाएंगे हमारी जो ब्रेड्स है ना वो अच्छे तरीके से सोक हो जाएंगी। अगर हम दूसरी तरह प्लेट में डाल के इस तरह ब्रेड को रखेंगे ना तो स्लाइस जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे और वो अच्छे तरीके से सेट भी नहीं होंगे। ये देखिए, तमाम जो हम लोगों ने सिरप बनाया था वो हम लोगों ने डिजर्ट के ऊपर डाल दिया है और अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको फैला लेना है। इसके बाद मैं कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी। उतनी देर में हम लोग इसकी जो क्रीम है ना वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वीपी विप की जो क्रीम है ना वो ली है, तकरीबन 1 कप मैंने क्रीम ली है। इसके बाद मैं इसमें शुगर पाउडर का शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच हम लोग इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। वैसे तो वीपी विप क्रीम जो होती है वो मीठी ही होती है, लेकिन ज्यादा मीठा करने के लिए हम इसमें 1 और चम्मच जो है ना वो शुगर पाउडर का शामिल कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसको बीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ख्याल रखना है कि इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल हल्की हल्की सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। हम लोगों ने इसको इतना बीट नहीं करना कि ये बिल्कुल केक जैसी बन जाए। केक पे जिस तरह हम लगाते हैं ना वैसी हम लोगों ने नहीं बनानी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको अपने डिजर्ट के ऊपर लगा देना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे और इसकी ऊपर की जो लेयर है ना वो हम लोगों ने स्मूथ सी बना लेनी है। ये देखिए, अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके कॉर्नर्स वगैरह भी जो है ना वो सेट कर लेने हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद हम लोगों ने इसको डेकोरेट करना है। ये देखिए, हम पहले मैं यहाँ पे एक छुरी रखूंगी, नाइफ रख लिया। नाइफ रखने के बाद हम लोग इसके ऊपर जो चॉकलेट है ना मैंने उसको क्रश कर लिया था। चॉकलेट को हम लोगों ने इस तरीके से इसकी साइड्स पर डाल देना है। ये खाने में बहुत ही जबरदस्त लगेंगी। नाइफ रखने का मकसद ये है कि इसकी जो ना
इक्वल शेप आएगी। दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरती है ना वो आएगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको हम लोग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं चिल्ड होने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे डिजर्ट की लुक देखें कितनी जबरदस्त आ रही है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रमजान में बनाएंगे तो आपके दस्तरखान की जो शान है ना वो बढ़ जाएगी। अगर आप लोग इसको ईद पर बनाएंगे तो आप लोग का जो गेस्ट आएंगे तो वो खाएंगे तो यकीन माने वो आप लोगों को ईदी देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए अब हम लोग इसको मैं कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा जो डिजर्ट है ना वो रेडी हुआ था। यकीन माने जब जब इसको खाते हैं ना तो दिल करता है कि हम लोग इसको और खाएं। जैसे कहते हैं ना दिल मांगे मोर, वो वाली फीलिंग आती है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को जरूर बनाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी बहनों जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी और आसान वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।